सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्टॉक टॉप 20 की आज के वेडनेसडे का एक एक्साइटमेंट रहता है, क्या बताऊं। वेडनेसडे के दिन के प्रोग्रामिंग में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मूड है। मूड इसीलिए अच्छा है क्योंकि कह लीजिए अर्ली मॉर्निंग अपडेट्स बता रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर। यूएस की तरफ से कंफर्मेशन आ गया, ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ गया, वो इंपॉर्टेंट। और इस बीच हो सकता है एक्टिव नेगोशिएशंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ग्लोबली सबके लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, आवाजाही ईरान के कोऑर्डिनेशन में होने दी जाएगी। और इसीलिए सबसे बड़ा बैरोमीटर था हमारे लिए कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव कल 108 109 डॉलर वाला $95 के नीचे अब क्रूड ट्रेड करता हुआ मैसिव नॉक हुआ इस अपडेट। तो जितना वॉर प्रीमियम था वो काफी हद तक क्योंकि $60 से चलना शुरू हुआ, ये ध्यान रखिएगा। काफी हद तक वो वॉर प्रीमियम रिड्यूस हुआ, रिस्क रिड्यूस हुए। और उसके चलते हुआ क्या, एशियन पियर्स दिखाइए बढ़िया मजबूती। डाउ फ्यूचर्स, डाउ क्या, यूएस फ्यूचर्स 2 से 3% मजबूत। हमारा अपना गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम भी 650 पॉइंट के गैप के साथ तकरीबन 3% मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। सेशन तो बढ़िया प्ले आउट होगा। आज तो बहती गंगा वाला मूड है। फिर भी लॉजिकली कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है बता दिया जाए। भाई साहब, शुरुआत कहां से? शुरुआत तो मार्केट के साथ करनी पड़ेगी। बड़े दिनों के बाद आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 600 अंकों से ज़्यादा। इनफैक्ट 6:30 के बाद एक समय ऐसा था कि 800 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही थी। कल पूरी रात आप देखें तो दुनिया भर परेशान थी कि क्या होगा। बहुत एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था। लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अगले 2 हफ्तों के लिए एटलीस्ट एक पीस डील यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी के चलते आप देख रहे हैं कि चाहे क्रूड ऑयल है, बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर में एक बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिल रहा है। और साथ में आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी क्या ही कहने। और राइटली जैसा कि बताया कि आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जहां पर आपको बड़ी तेज़ी नजर आए। शुरुआत में इम्पैक्ट वाले स्टॉक से साथ ही करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिला है क्योंकि इनके मार्केटिंग मार्जिन्स पर एक बड़ा डेंट देखने को मिल रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से जब एक्साइज ड्यूटी कट की गई तो थोड़ी सी रिलीफ रैली आई, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद आपको स्टॉक्स में तेजी आई। अब जब क्रूड आपको तकरीबन 15% नीचे नजर आए एक ही सत्र में तो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो पहले जो 2 स्टॉक हैं, ऑयल मार्केटिंग है, मैंने HPCL और BPCL को चुना। आप IOC को भी चुन के चल सकते हैं, सिमिलर इम्पैक्ट है। हालांकि मेरा ऑब्जर्वेशन अब तक ये कहता है कि HPCL ज़्यादा अफेक्टेड है, हाई बीटा है। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखें तब गिरावट आती है, HPCL ज़्यादा लुढ़कता है। तेजी आती है तो भी तेजी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसके लिए पहला स्टॉक है, यहाँ पर रखिएगा फोकस। दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से इन ग्रीन। ओके, थोड़ा सा मुश्किल था। एकदम से सुबह अपडेट आया तो क्या पूरा इसी पर डेडिकेट कर दूं टीम को, वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, या थोड़ा से खबर वाले स्टॉक्स के साथ भी रखूं? तो मिला जुला ही रखा है मैंने। वो फोकस वैसे ही रखा है क्योंकि वो वेस्ट एशिया क्राइसिस को क्यूज लेते हुए खबर वाले स्टॉक सब बताऊंगा। पहले तो ICICI बैंक, कल जो बढ़िया तेजी जब तूल पकड़नी शुरू हुई, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच करना भारतीय बाजार ने शुरू करा, वो ICICI बैंक एक लीड करता हुआ। इंट्राडे चार्ट रखिएगा कल की स्क्रीन पे, क्या मूव बने थे स्टॉक में। और इसके साथ साथ फिर फेरिफेरल कई सारे स्टॉक्स मूव करना शुरू करे। बैंक्स वैसे भी आज फोकस में रहेंगे इस तरह के ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में क्योंकि कच्चा तेल इनके लिए भी सरदर्द बना था। ICICI बैंक इन ग्रीन। वैसे ध्यान रखिएगा बैंक्स फोकस में इसीलिए भी क्योंकि पॉलिसी अनाउंसमेंट आना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किस तरह से मूव इवेंचुअली बैठता है। लेकिन आज इन ग्रीन है। हालांकि मैं पॉलिसी में मान के चल रहा हूं कि ना कुछ बदलाव होने हैं। और अब तो डेवलपमेंट, पहले तो डर था मुझे कि हॉकिश सी कमेंट्री का टिल्ट होगा, अब वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है खत्म होता हुआ शायद नजर आया। तो पॉलिसी अच्छी ही हो शायद। ICICI बैंक इन ग्रीन है। दूसरा, वो अगर सोनल का कल आप लिंक देख रहे होते, अपडेट्स देख रहे होते चैनल पे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहाँ बढ़िया मार्केटिंग मार्जिन से कहाँ बढ़िया दिक्कतों में आती हुई नजर आई थी। मार्जिन पूरे इवेपोरेट होते और दिक्कतें बढ़ रही थी। वो अपडेट्स देखते हो तो लग रहा था कि बस एक बार ये स्टेट इलेक्शन निकले नहीं कि हम सब की जेबों पे भारी पड़ना था मामला। बच गया भाई साहब, ये सीज फायर ने कच्चे तेल को करेक्ट कर दिया है, तो हम सब भी बच गए, ये OMCs भी बच गई हैं। IOC इन ग्रीन ही रख रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। आज OMCs के लिए एक रिलीफ का दिन हो सकता है। अपस्ट्रीम के लिए थोड़ी दिक्कत वाली खबर है, मतलब ONGC, ऑयल इंडिया, वो HOEC टाइप स्टोरीज, पर IOC इन ग्रीन है। तो ये 2 शुरुआती स्टॉक्स ऐसे रखे।
अगले दो स्टॉक्स हैं मिडिल ईस्ट के एक्सपोजर सबको रट के योगी अभी लिस्ट सबको याद होगा कि कितनी रेवेन्यू आ रही है, लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं और इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है इन स्टॉक्स पर आप रिएक्शन देखते हैं और जब जब तनाव बढ़ता है इन स्टॉक्स में आती है गिरावट। मैं बात कर रहा हूँ एल&टी के लिए बहुत सारे सिग्निफिकेंट ट्रिगर्स हैं। एक तो ऑर्डर बुक इनकी बहुत ज़्यादा विशाल है, इंडिया एग्जीक्यूशन सभी जानते हैं कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन मिडिल ईस्ट जो कि अब एक ऑर्डर बुक का बहुत बड़ा पार्ट बन गया था। तकरीबन आप देखें तो 33% ऑर्डर बुक इनकी इसी क्षेत्र से आती है। 2 हफ्ते के लिए आपके पास थोड़ा सा रिलीफ है। मुझे मैनेजमेंट के बयान याद आते हैं जब मैनेजमेंट ये कह रहा था कि इनकी 95% ऑफ द ऑर्डर बुक अनअफेक्टेड है, बिल्कुल प्रोजेक्ट्स में जैसे का तैसा कामकाज चल रहा है। 5% में या तो कंपनी की रिक्वेस्ट पर या वॉलंटरीली तौर पर ये फिलहाल के लिए कामकाज को रोके हैं, यानी अनअफेक्टेड है इनका एग्जीक्यूशन। अब मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऑर्डर बुक का हिस्सा भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो इसी के चलते एल&टी इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब केईसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, चाहे आप कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, केईसी इंटरनेशनल ले लीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कई बार इसकी चर्चा की हुई है। तो केईसी इंटरनेशनल में मिडिल ईस्ट का शेयर तकरीबन आता है आपके पास 20% का, तो सिग्निफिकेंट है। स्टॉक अपने हाई से देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। एक बार 1 साल का चार्ट देखें कहाँ ये स्टॉक था, बड़ी बजिंग थीम थी, लेकिन फिर एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लाइकली इम्पैक्ट है। केईसी इंटरनेशनल और एल&टी एक ही खबर के चलते इन दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, पता है, रखिए ये पेंट और फेरिफेरल, पेंट से मतलब एशियन पेंट के थ्रू स्टोरी समझा रहा हूं, लेकिन सारे पेंट स्टॉक्स और साथ साथ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को। एशियन पेंट या पेंट इंडस्ट्री इसीलिए क्योंकि रफली इन लोग का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, कच्चे माल की लागत होती है, 50% उस कॉस्ट का क्रूड लिंक्ड होती है। तो बेसिकली मोनोमर्स हुए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हुआ, सॉल्वेंट्स हुए, ये सब। अब इनका प्रेशर, सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही, अगर क्रूड ऐसे ही ना 100 के नीचे तो ये प्रेशर ईज ऑफ हो रहा होगा, उधर प्राइस हाइक्स ले रखे हैं। ऐसी सिचुएशन में बढ़िया मार्जिन कंपनीज कमांड करती हुई नजर आएंगी। प्रेशर ईज ऑफ होना अपने आप में इंपॉर्टेंट, इसलिए एशियन पेंट्स, प्रेशर ईज ऑफ होना इंपॉर्टेंट इसलिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज साल के लोस के आसपास खड़ा हुआ है, बढ़िया कंपनी। ये दोनों स्टॉक्स के साथ उतरा हूं, दोनों को ग्रीन रखा है। लास्ट तो इस सेगमेंट के आखिरी 2 स्टॉक है। एक तो इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर आप खास फोकस रखिएगा। कल मार्केट बंद होते होते एक खबर आई थी, हालांकि कहीं रिपोर्ट नहीं हुई ज्यादातर, तो हो सकता है कि आज इस खबर के चलते भी एक रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिले। डीजीसीए ने एक टेम्पररी राहत दी है। दरअसल अगर आप देखें तो जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग की लिमिटेशंस थी लॉन्ग हॉल रूट्स पर, इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो राहत दिए, तो ये अपने आप में इंटरग्लोब एविएशन के लिए पॉजिटिव हो जाता है। कहीं कई जगहों पर कुछ खबरें यहाँ पर देखने को मिली थी, थोड़ा सा स्पाइक टूवर्ड्स क्लोजिंग इंटरग्लोब एविएशन में आया था, लेकिन ये खबर पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस होते हैं अगले 3 महीने में मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते और जो कच्चे तेल में बड़ा उछाल आ रहा था, ये फैसला यहाँ पर लिया गया कि इन चार्जेस में 25% तक की कटौती कर दी। थोड़ी सी भी अगर कटौती होती है तो इनके लिए बड़ी राहत बन जाती है। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर और सबसे बड़ी खबर कि कच्चे तेल में आ रही है गिरावट। क्रूड आपको 15% नीचे मिल रहा है। एटीएफ की कीमतें आप देखें तो मंथ ऑन मंथ अभी थोड़े दिन पहले रिवाइज हुई थी, 8.5% की बढ़त थी। अब आगे जाके अगर और थोड़ा सा क्रूड करेक्ट होता है तो इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और वैसे भी देखें तो यूएई एक कनेक्टिविटी हब के तौर पर जाना जाता है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक एलआईसी है, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। एलआईसी एक तो मार्केट के साथ थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी अभी भी आप देखें तो बहुत बढ़िया शानदार 670 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लगभग 3% है, सिग्निफिकेंट है। अब दरअसल 13 अप्रैल को इनकी बोर्ड की बैठक है जहां पर बोनस शेयर के ऊपर ये विचार करेंगे, तो इसके चलते भी थोड़ा सा हरकत में आएगा। हालांकि बोनस शेयर से कोई सिग्निफिकेंट फायदा होता नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, इसके लिए एलआईसी इसको भी रखा है इन ग्रीन। बाहर आता हूं ये सब वेस्ट एशिया के अपडेट से। बॉश को रखिए इन ग्रीन क्योंकि आज है बोर्ड मीट। बोर्ड मीट से पहले कल बहुत ज्यादा हरकत में था नहीं, पस्ती पड़ा हुआ था। अब देखना होगा आउटकम क्या है, क्योंकि बोर्ड मीट होने वाली है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर। किसको किस भाव पे, ये इंपॉर्टेंट होगा। इकरा को रखिए ग्रीन क्योंकि कल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ जिसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने दोनों एक्सचेंजेस पे, बीएसई पे 72,600 शेयर्स और इवन एनएसई पर 72,300 शेयर्स 5,075 के भाव पे उठाए।
इकरा इसीलिए इन ग्रीन उस लार्ज ट्रेड के बैकड्रॉप पे। ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। एक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए और फोकस में आप रख के चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी हमने LIC की बात की, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ऐसा स्टॉक है जहां पर आप फोकस रखेगा। एक तो रियलिटी पैक की तरफ से जो Q4 के अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि Q4 एक लॉन्च ड्रिवन क्वार्टर है, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वार्टर्स में देखें तो रियल एस्टेट में बहुत बड़ी समस्या ये थी कि नए लॉन्चेस बड़े धीमे पड़ गए थे। अब Q4 के दौरान नए लॉन्चेस भी हुए हैं, बिक्री भी बढ़िया देखने को मिली है और ओवरऑल अपडेट्स यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक और खास ऑब्जर्वेशन मेरा है कि रियलिटी पैक बहुत ज़्यादा हाई बीटा हो गया, यानी मार्केट अगर गिर रहा है तो रियलिटी में ज़्यादा गिरावट आ रही है और मार्केट अगर बढ़ रहा है तो रिकवरी भी आपको रियलिटी पैक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कल 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज आपको मार्केट में चारों तरफ मोस्टली उम्मीद तो मुझे यह है कि हरियाली देखने को मिले। ऐसे में रियलिटी पैक के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को चुना है, अब दूसरी रियलिटी पैक के स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। इसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक स्टॉक है जो कल आपके साथ शेयर किया था, केन्स टेक्नोलॉजीज, और बताया था कि 3450 के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिया है। ट्रेंड रिवर्सल पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट सपोर्ट का जोन 3450 आपको एस्टैब्लिश हो चुका है। 3750 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 1.25% की तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज एक फॉलोअप एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3450 ये तो अभी तक सिक्योर्ड है और जब तक इसके ऊपर बना हुआ है आप उम्मीद लगाकर चल सकते हैं कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल बड़े तौर पर देखने को मिलेगा। हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड स्टॉक है। आज मार्केट बहुत बढ़िया है, इसके लिए फॉलोअप एक्शन केन्स टेक्नोलॉजीज कल भी बताया था, आज दोबारा से लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। इस स्टॉक को रखा है मैंने इन ग्रीन। चलिए अगले दो में, एक तो फिनिक्स मिल्स, इसके Q4 के अपडेट्स आए, अच्छे लग रहे हैं। Q4 में कह रहे हैं रिटेल कंजम्पशन साल दर साल 31% का जंप। हालांकि रिटेल कंजम्पशन इन सब बैकड्रॉप पे जो असल मूड है वो तो अब Q1 में समझ में आएगा, लेकिन फिर भी Q4 के अपडेट्स अच्छे, इसीलिए इन ग्रीन ही रखा। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, इसकी होली ओन सब्सिडियरी बिरला एस्टेट्स ने कहा कि इसने जो गुरुग्राम में बिरला अरिका फेज 2 लॉन्च किया था, एक ही महीने में 1600 करोड़ रुपए की बुकिंग्स इन्होंने चैनलाइज कर ली, मोबिलाइज कर ली, ग्रीन कर दिए इन दोनों स्टॉक्स को, फिनिक्स मिल्स, AB रियल। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एक तो पहले मन कर रहा था कि ओरेकल फाइनेंस को ले जाऊं, क्योंकि कल IT स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। IT एज अ पैक बहुत बढ़िया कर रहा है और ओरेकल फाइनेंस के चार्ट पर भी आप देखें तो एक रिवर्सल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर लगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको ये हॉर्मोज वाले जो स्टॉक्स हैं या फिर कच्चे तेल से जुड़े स्टॉक्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि पेट्रोनेट LNG पिछले एक महीने में क्या भयानक गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। जब से गैस की सप्लाई की दिक्कतें आई हैं, इस स्टॉक का बुरा हाल हो गया। पिछले एक महीने का चार्ट आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक ने नोज डाइव किया, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 8.5% के आसपास करेक्टेड है। हाई से देखें तो और भयानक गिरावट आई है अब, क्योंकि अगले 2 हफ्तों तक सेफ पैसेज यहाँ पर देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो हो सकता है कि जो गैस की सप्लाई रिस्टोर होती हुई नजर आए और जैसे जैसे रिस्टोर होगी इस कंपनी को सीधे तौर पर बेनिफिट है। आज बड़े पॉजिटिव रिएक्शन की मुझे उम्मीद है, इसी के चलते ओरेकल फाइनेंस को छोड़कर पेट्रोनेट LNG स्टॉक के ऊपर बेट कर रहा हूँ। इन ग्रीन रखा हुआ है। आखिरी स्टॉक है और ऐसे स्टॉक्स को मैं स्कैन कर रहा था टेक्निकल तौर पर जहां पर मार्केट की गिरावट का कोई असर देखने को मिलेगा, यानी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं गोदावरी पावर एंड इस्पात यानी GPIL की, और इसके चार्ट पर आप देखें तो सिग्निफिकेंट तेजी नजर आ रही है। अब तक की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, यानी डेली चार्ट्स पर देखें तो जो कल की क्लोज हमें मिली है अब तक की सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट क्लोजिंग है और टेक्निकल पैरामीटर्स में ये अनडिस्प्यूटेड माना जाता है स्ट्रेंथ के हिसाब से। 3.5% कल ऊपर बंद हुआ था, आज तो मार्केट बहुत शानदार 650 अंक ऊपर। देखेंगे आज दोबारा कैसा एक्शन देखने को मिले, लेकिन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। मार्केट में गिरावट आई लेकिन ये एक महीने के अंदर 15% ऊपर आए, तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इसने मुंबई के हाई राइज के एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करा है 2400 करोड़ रुपए के, ग्रीन कर दिया। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने कहा है कि एक स्ट्रेटेजिक MOU यानी कि करार करा है कोलंबो डॉकयार्ड के साथ इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम कोलैबोरेशन के अंतर्गत। तो ड्रेजिंग को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं।
ब्रेक के उस पार टीम्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की क्रूड और मिडिल ईस्ट के एक्सपोजर वाले स्टॉक्स यानी HPCL, BPCL, L&T, KEC इंटरनेशनल और इंटरग्लोब एविएशन। इन स्टॉक्स को आप लिस्ट में शामिल करें। LIC पर रखेगा खास नजर और रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिलेगा आपको एक्शन। केन्स टेक्नोलॉजीज, पेट्रोनेट LNG और GPIL, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 स्टॉक्स और जोड़ दीजिए जो आज है, तो आज बहती गंगा वाला दिन, लेकिन फिर भी इन 10 स्टॉक्स को रख सकते हैं आप अपने रडार।